नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन है जो 1 तारीख दूसरा महीना 2023 के फर्स्ट सिटिंग में एक क्वेश्चन हुआ था, जिसको में हम जीएस 20 को है उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन फुल करवाएंगे सॉल्यूशन के साथ। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन जीके में है कि 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है, माने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सीधा यही बात है, किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। और इसी तरह याद रखिए, एक याद करिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। किसने? दयानंद सरस्वती ने किए थे। और ब्रह्मा समाज हो गया, ब्रह्मा समाज या आत्मीय समाज, इसका स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन ने किए थे। और प्रार्थना समाज, प्रार्थना किससे करते हैं आप? आत्मा से, तो आत्माराम पांडु ने। आर्य समाज, आरती किसको दिखाते हैं आप? सरस्वती जी के, तो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे याद रखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देवप्रयाग भागीरथी से किससे मिलती है? किससे? अलकनंदा से। अब देखिए, इसको में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ये हो गया, कौन सा नदी? ये होगी अलकनंदा। अलकनंदा है जो सतोपत झील से, सतोपत बर्फानी से निकलती है। अलकनंदा एक निकलती है। अलकनंदा और धौली गंगा यानी धौली गंगा अगर धुल जाएगा तब क्या हो जाएगा? विष्णु, यानी विष्णु प्रयाग बनेगा। कब? धौली, अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग। फिर मिलेगा कौन? फिर एक हो गया नंदाकिनी नदी और धौली गंगा, नंदाकिनी नदी और धौली गंगा मिलेगा तो नंद प्रयाग। हल्का नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग हो गया, धौली गंगा विष्णु प्रयाग। इसी तरह एक मिलेगा, एक रहेगा कौन? एक होगा पिंडार नदी मिलेगा ये अलकनंदा के साथ। तो कौन सा निकलेगा? कर्ण प्रयाग होगा, कर्ण प्रयाग। और एक ठो 3 गो हो गया, 5 गो होता है। और एक हो गया रुद्र प्रयाग कब होगा? मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलेगा तो कौन? रुद्र प्रयाग। और देव प्रयाग कब? भागीरथी अलकनंदा मिलेगा तो देव प्रयाग। और भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम याद रखिए। धौली गंगा, एक अलकनंदा दम फिक्स है, अलकनंदा से धौली गंगा मिलेगा तब विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी से अलकनंदा मिलेगा तो नंद प्रयाग। और कर्ण प्रयाग होगा पिंडार नदी अलकनंदा मिलेगा तो कर्ण प्रयाग। और मंदाकिनी हो जाएगा रुद्र प्रयाग अलकनंदा के साथ। अलकनंदा और एका को फिक्स हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद गंगा का निर्वाण हो जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग, माने भारत के जो अंतर्देशीय भारत में जलमार्ग है उसका विकास, रख रखाव, प्रबंधक की देखभाल किसको होती है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकारी को। जैसे गृह मंत्रालय है, गृह के बारे में कौन जानकारी रखेगा? गृह मंत्रालय। डिफेंस के लिए रक्षा मंत्रालय। इसी तरह अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकारी होंगे। चलिएगा चौथा नंबर देखिए, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? अर्थशास्त्र किसको द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा। मैगथनीज के द्वारा कौन सी लिखा गया था? मैगथनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सिलिकस के राजदूत था। और विशाखदत्त के द्वारा
लिखा गया था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बैसाख में हम ना देखते हैं कि बैसाख में देखते हैं कि बहुत हवा चलता है बिहार में, और बहुत मतलब हवा चलती है, धूप पूरा रहती है, तो भूत जैसा लगता है, यानी मुद्रा राक्षस जैसा लगता है, विशाख दत्त हो गया। इसी तरह राजतरंगिणी राजतरंगिणी किसकी है? कल्हन के राजतरंगिणी है। इसी तरह के याद रखिए, इसी तरह और याद रखिए, कौटिल्य हो गया किसका? अर्थशास्त्र रखिएगा। मेगनीज इंडिका रखिएगा। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस के, राजतरंगिणी कल्हन के, और कल्हन में ही जम्मू कश्मीर की चर्चा मिलती है। कल्हन की रचना, राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर की रचना चर्चा मिलती है। किस खेल का मैदान अंडाकार होती है, माने गोलाकार होती है, जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होती है, जो 22 गज की या 20 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा यानी 3.4 मीटर चौड़ा होते हैं। किसका? क्रिकेट के। आप जानते हैं क्रिकेट के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन था। अब 22 गज के ही आप खेलते हैं क्रिकेट बहुत। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करती है? मतलब कुछ दशाओं की संरक्षण के लिए आर्टिकल 22 है, जो भाग 3 में है। भाग 3 कहाँ से है? ये 12 से लेके 35 तक है। भाग 12 से 35 तक है। भाग 3 12 अनुच्छेद से 35 तक है। और ये मौलिक अधिकार इसको में है। मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार कितनी है? 6 गो है। और आपको बता दें कि 22 अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई को ऐसे ही गिरफ्तार किया गया बिना बताए हुए, बिना मतलब कुछ घटना नहीं किया, उसको गिरफ्तार कर दिया गया, तो उसको 24 घंटा के अंदर में उसको संरक्षण चाहिए 24 घंटा। और वो अपना मनमानी वकील रखेगा कि नहीं हम इसी से अच्छी करवाएंगे, जब तक और उसको बताना होगा कि आपको क्या अभाव पर, क्या आपको शक पर हम आपको गिरफ्तार किए हैं, कि का आपको पर शक था, इस चलते हम गिरफ्तार किए थे, और कुछ दशाओं में उसको गिरफ्तारी के संरक्षण मिलेगा अनुच्छेद 22 के अनुसार। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मानने जाने वाला गन्नौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह के किस महीना मनाया जाता है? चैत में। कभी कभी पूछता है कि राजस्थान का कौन सा त्योहार है? गन्नौर है। ऐसे पूछेगा आपको कि राजस्थान की कौन सी त्योहार है, तो गन्नौर हो गया। और किस माह में मनाई जाती है? चैत में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, 1 करण तो 2020 के है, इसको इसी याद रखिए। 2020 के विश्व ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक किस देश में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? चाइना। इसको याद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2020 के करंट है। चलिएगा, एक अच्छी क्वेश्चन है, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जीएसटी। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में जो विजय केलकर समिति पर आया था, विजय केलकर समिति में आया था। और 101वां संशोधन, एक जानते ना है आप कि 101वां संशोधन द्वारा, ऐसे याद रखिए कि 101 के दान महाकल्याण, मतलब आप सरकार को दान दे दीजिए, तो 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी आया विजय केलकर समिति पर, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जो आपको सीधे नहीं ले, जो सीधे आपसे पैसा नहीं ले। जैसे आप बिस्कुट लिए, तो बिस्कुट पर आपको सीधे थोड़ी लिया, बिस्कुट पहले दुकानदार से लिया, पहले आपसे ले चुका है, इसलिए डायरेक्ट आपको नहीं। संपत्ति कर आपको संपत्ति है तो आप रसीद कटाइएगा खेत के, तो आपको से डायरेक्ट टैक्स लेगा, मतलब आपको से सीधे लेगा, किसी और से नहीं लेने वाला। ये हो गया डायरेक्ट कर। उपहार कर है जिसको मैं 30% उपहार में लेगा। जिससे आप करोड़पति बने, कौन बने करोड़पति में आप खेले, तो उसको मैं आपको 5 करोड़ मिला, तो उसको मैं 30% डायरेक्ट आप कहीं से ले लेगा, तो वो हो गया
प्रत्यक्ष कर, और निगम कर भी सबसे बड़ी कर होती है, ये भी डायरेक्ट कर में आती है। और आपको बता दें कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ये मेन याद रखिए, 1 जुलाई 2017 के, और 101वां संशोधन द्वारा लागू हुआ था। चलेगा, एक अच्छी क्वेश्चन देखिएगा, अभी की एग्जाम में देखिएगा, द करेंट की वेटेज और स्टैटिक की वेटेज बढ़ रही है, और आपको जीके में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बढ़ने जा रही है, और इकोनॉमिक्स आपको समझा के हम ही पढ़ाएंगे। देखिएगा, बोल रहा है व्यक्तित्व परपोज आय क्या होती है? वह धन जो बचा हुआ, जिससे आपको सैलरी मिला, मान लीजिए आपको पास 10,000 सैलरी मिला, 10,000 रुपया सैलरी मिला, उसको मैं घरेलू उपभोग कर दिए। आप मान लीजिए आप खाना पीना में 3,000 रुपया खर्चा कर दिए। 3,000 रुपये तो सर कोई लड़का का खर्चा होता है। उसको बाद आप 2,000 रुपये बचा दिए, 2,000 बचा लिए, और अगर आपको मान लीजिए इनकम टैक्स, जैसे 1 लाख 3 लाख मान लीजिए कमाते थे, तो आपको इनकम टैक्स भी लेता, तो टैक्स लेता, तो मान लीजिए 5,000 दे दिए, और बचा आपको पास मान लीजिए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपया बचा, यानी 30,000 आप खत्म, बच गया 1 लाख। और जो बचा हुआ ही परपोज आय होती है, जिससे आपको कोई से सूद पर लिए तो पैसा वो भी दे दिए, घरेलू खर्चा भी आप कर लिए, जितना खर्चा था खाना दाना खत्म कर लिए, किसी का टैक्स था, जीएसटी था, दे दिए, इनकम टैक्स दे दिए। उसके बाद जो बचा हुआ आय को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत परपोज आय होती है। तो कौन सा? बचत भी खर्चा कर दिए, बचा भी लिए, घरेलू खर्चा भी कर लिए, और इनकम टैक्स भी भर दिए, तो उसके बाद बचा हुआ आय को हम परपोज आय कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। देखिएगा, यदि 4 मजदूर की जरूरत थी, मान लीजिए आप खेत में थे, खेती कर रहे थे, तो आप मतलब बुलाएं कि कितना को? 4 गो के, लेकिन आ गया आपको में धान काटने 7 गो, आ गया 7 गो, 3 गो अतिरिक्त मजदूरी। किस तरह की बेरोजगारी पड़ेगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी? क्योंकि छिपी बेरोजगारी क्यों कहेंगे? क्योंकि अगर आप 4 गो से भी काम करवाते तो हो ही जाता, और 7 गो भी कराते थे, तीनों छिप गया, यानी छिपी बेरोजगारी हो गया। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी, ये किस में देखी जाती है? कृषि में। जैसे आप बहुत मानी परिवार, मान लीजिए 7 गो परिवार है, तो आप 4 काम कीजिएगा तो उतना ही खेत में काम करना होगा, 7 गो भी कीजिएगा तो उतना ही खेत में हो गया। तो कृषि में देखी जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी जब बड़े उद्योग बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना तो ये बंद हो गया। मान लीजिए बिस्कुट का कारखाना था, तो बिस्कुट का कारखाना था, पहले इसको रोजगार कर रहे थे आदमी, मान लीजिए 50 गो आदमी खट रहे थे, तो वो बंद हो गया। यहाँ से जो बिस्कुट ले जा रहा था ट्रांसपोर्ट वाला, उसको भी खत्म हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद फिर रिटेलर था, वो भी कुछ दूर ले जा रहा था, 10 बिस्कुट 15 बिस्कुट बांट रहा था, उसको भी खत्म हो गया। ये चक्रीय चल रहा है, मतलब लगातार ही घट रहा है। कौन? चक्रीय बेरोजगारी। और चक्रीय बेरोजगारी जब बड़े उद्योग बंद हो जाते हैं, कारखाना, तब होती है चक्रीय बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी जब आप कोई उद्योग कर रहे थे, कोई मतलब मान लीजिए जब दुकान चला रहे थे और दुकान आपको बंद होने वाली है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी होगी। और घर्षणात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जैसे कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि देखते थे कि पहले चौक से पढ़ाया जाता था, चौक से और बोर्ड पर लिखा जाता था। इसी तरह फिर मार्कर आया, तो आप जैसे मार्कर आया था, मार्कर पर आए, उसी अनुसार अभी आया डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड के अनुसार आइए। मतलब अभी संघर्षात्मक है, मतलब अभी संघर्ष आपको करना होगा, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी अनुसार आपको चलना होगा। ये हो गया घर्षण जनित बेरोजगारी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन। चूना पत्थर, खाड़िया और संगमरमर विविध किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 को, जिसको चूना पत्थर कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फास्फेट कहाँ पाई जाती है? हड्डी में पाई जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड माने चूना को ही कहते हैं काली चूना।
कली चूना इसी को कहते हैं, कली चूना कहिए या क्विक लाइन कहिए, क्विक लाइन कहिए, क्विक लाइन कहिए। ये हो गया चूना। अब इसको में पानी मिला दीजिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, माने इसको में H2O मिला दीजिए यानी जल मिला दीजिए तो क्या हो गया CaOH के होल ट्वाइस 2, यानी ये हो गया बुझा चूना। बुझा चूना हो गया, बुझा चूना हो गया, बुझा चूना, बुझा चूना हो गया, जिसको क्विक लाइम कहा जाता है। एक किसको क्विक लाइन कहते हैं, इसको क्विक स्लेड कहते हैं, क्विक स्लेड कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। CV चंद्रशेखर को किसके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम। इसको याद नहीं रखिएगा क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है। आप करंट में इसको दूसरा याद रखिएगा, करंट अभी दूसरा में याद करिएगा, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कैसा कर देता है? क्षार है तो क्षार किस कर दे? क्षार होता है, एक अम्ल होता है। देखिएगा अम्ल लिटमस पत्र किससे निकलती है? लाइकेन से, लाइकेन से। और लाइकेन किसका है? कवक और प्लस शैवाल के मिश्रण होती है, कवक और शैवाल के मिश्रण होती है। यानी अम्ल से अनिल याद रखिए, आ से अनिल, आ से अम्ल और से अनिल। तो अम्ल कर देगा नीला के लाल और क्षार कुछ कर देगा, इसको उल्टा कर दीजिए, लाल को नीला। तो लाल को नीला कौन कर देगा? क्षार, यानी लाल को नीला कर देगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि होती है? जिससे इंडस्ट्रियल एरिया खुलती है, मतलब जिससे औद्योगिक विकास मतलब होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुलना। बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुल गया तो क्या हानि होती है? उच्च राजस्व संग्रह। ये तो अच्छी बात है, मतलब उच्च राजस्व मतलब पैसा ज़्यादा आने लगता है, तो ये तो अच्छी बात है, पैसा आने लगती है। अच्छा, तो इसमें हानि का हुआ? सतत विकास, मतलब लगातार वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में विकास होने लगती है, ये भी सही है। आर्थिक विकास माने इकोनॉमिक्स, मतलब पैसा वैसा भी आने लगती है, आर्थिक विकास हो गया। और प्रदूषण हो रहा है, यानी हानि यही हो रहा है, प्रदूषण हो रही है, ये नुकसान हो रहा है कि बड़ा बड़ा कारखाना तो उसको में धुआं निकलेगा तो प्रदूषण फैलेगा, तो हानि कौन हो गया? प्रदूषण हो गया। औद्योगिक विकास क्रांति कब आया था? 1956 में औद्योगिक विकास का स्थापना हुआ था। औद्योगिक विकास का स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? कौन? द्रौपदी मुर्मू बने हैं और प्रथम जनजातीय हैं, ये भी याद रखिए कि प्रथम जनजातीय है, ये कभी पूछ सकता है। कैबिनेट राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी है किसकी? मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल किसी को कैबिनेट में अपने पद को ग्रहण करवाते हैं, किसके? मुख्यमंत्री के सलाह पर। इसी तरह केंद्र में मुख्य प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति पद के बीच कड़ी रहते हैं, मतलब ये मंत्रिमंडल में सभी पद को ग्रहण करवाते हैं, कौन? राष्ट्रपति। राज्य लोक आयोग अध्यक्ष आर्टिकल 315 में, ये भी याद रखिए, आर्टिकल 315 में है। महाधिवक्ता जो राज्य का एक वकील होता है, ये कितना? 165 आर्टिकल में, 165 में। मुख्य चुनाव आयुक्त 324 में होती है, 324 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 अप्रैल 2022 को, तो देखिएगा आपको परीक्षा कब पड़ा था? 1 तारीख 2वां महीना 2023 को, ठीक, ये पड़ा था आपको परीक्षा। ये पूछा कब के? 30 अप्रैल 2000, मतलब लगभग साल भर पीछे तक का आप पढ़ लीजिए, करंट आपको अच्छा हो जाएगा। मनोज पांडे हो जाएगा, इसको याद रखिए, इसको अभी तत्काल में देख लीजिएगा।
नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा कार्यक्रम के मंत्री थे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय कार्यक्रम और युवा खेल मंत्री कौन था? अनुराग सिंह ठाकुर। ये लगभग 6 महीना पीछे से आप कब याद कर लीजिएगा, जिसे आपका परीक्षा कब है? फरवरी में है, तो आप लगभग मई जून से उठा लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए करंट, अच्छा से आपको कवर हो जाएगा। देखिएगा, अमरबेल बल्ली निम्नलिखित किस शास्त्रीय नृत्य का प्रतिपादन करते हैं? भरतनाट्यम के। ये भी करंट में अब देखिएगा, इसको नहीं याद रखिएगा क्योंकि ये करंट में अलग अलग अब नया आएंगे, जिनका निधन होगा उनका चर्चा होगा, न कि 2022 वाला। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा।